क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सभी का? सब लोग अच्छे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लॉक वाला चैप्टर, ठीक है? तो क्लॉक को मैं क्या करूंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, चुपचाप से उसको क्या करना है, देखना है। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक का चैप्टर। तो ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का क्लास। आज पढ़ेंगे हम लोग क्लॉक के बारे में। जो क्लॉक होता है, ये जो घड़ी होती है, घड़ी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितनी प्रकार की होगी भी? दो प्रकार की घड़ी होती है। एक हमारा होता है एनालॉग। क्या होता है? एनालॉग। और एक होता है हमारा डिजिटल। एक होता है हमारा एनालॉग क्लॉक और दूसरा क्या होता है? डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या होता है कि जो आप लोग क्लॉक पहनते हैं, जिसमें सारा चीज़ क्या करता है, नंबरिंग से दिखाता है। वो जो क्लॉक होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिजिटल होते हैं। और ये जो वाला है उसको हम लोग बोलेंगे एनालॉग। एनालॉग का मतलब ये होता है कि ऐसी घड़ी जिसमें सुइयां पाई जाए। क्या पाई जाए? सुइयां पाई जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग बोलते हैं। ठीक है, तो जो एनालॉग घड़ी होता है इसमें कितने प्रकार की सुइयां पाई जाएंगी? तीन प्रकार की। ठीक, तो जो सुइयां पाई जाएंगी वो होंगी तीन। कौन कौन सा होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो पहला जो सुई होगा वो होगा मिनट की। मिनट की। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? घंटे की। ठीक है, मिनट का होगा और दूसरा क्या होगा? घंटे का। और जो तीसरा होता है वो होता है सेकंड। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो क्लॉक होगा, यहाँ पे दो टाइप के क्लॉक होंगे, और एक होगा हमारा एनालॉग और दूसरा क्या होगा? डिजिटल। अगर मैं डिजिटल की बात करूंगा, ये पूरी तरीके से डिजिटल दिखाएगा। जब डिजिटल दिखाएगा तो हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। जब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं यहाँ से, तो मुझे ये वाला क्लॉक पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पढ़ाना क्या होगा? आपको आपको पढ़ाना है एनालॉग। एनालॉग का मतलब ये होता है कि ऐसी सारी घड़ी जिसमें क्या पाया जाए? सुई पाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉग। और ये सुइयां जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। ये जो हैंड होती है वो कितने प्रकार की होंगी? तीन प्रकार की। एक होगा हमारा मिनट हैंड, और दूसरा होगा घंटे का आर हैंड, और तीसरा होता है वो क्या होता है? सेकंड हैंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चला जाए। तो ये कंडीशन है। अब थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ मिनट की सुई को, घंटे की सुई को और सेकेंड की सुई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ केस नंबर फर्स्ट, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट में मैं लिखता हूँ, ये जो मिनट की सुई है, मिनट है, जो मिनट की सुई है वो क्या क्या कंडीशन होता है, कितना डिग्री बनाता है एक मिनट में, एक घंटे में, 24 घंटे में, क्या क्या कंडीशन होगा, सब चीज जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे यहाँ कंडीशन क्या क्या होगा वो चीज को आप समझिए पहले। तो जो मिनट की सुई है, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी घड़ी में क्या हो रहा है? 12 बज रहा है। मैं मान लेता हूँ कि किसी घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। तो जो मिनट की सुई है, अगर 12 से चलकर अगर फिर से 12 को वापस आएगी तो कितने घंटे में आएगी? अगर मिनट की सुई है, अगर 12 से चलकर अगर फिर से 12 को वापस आएगी तो कितने घंटे में? एक घंटे में। इसका मतलब जो मिनट की सुई होगी वो एक घंटे में कितना डिग्री घूम चुकी होगी? 360। इस चीज को आपको समझना है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मिनट की सुई होती है वो एक घंटे में, कितने घंटे में? एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। सही है, एक घंटे में 160 डिग्री का। या तो मैं इसको एक घंटे बोलूँ, या तो मैं इसको क्या बोलूँ, 60 मिनट बोलूँ। क्या बोलूँ? 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? आप बताएंगे? 360। अगर मैं यहाँ से एक मिनट की वैल्यू निकालूँ, एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 360/60 बराबर एक मिनट में आएगा आपका कितना? बराबर हो जाएगा 6 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो मिनट वाली सुई होती है, क्या होती है? जो मिनट वाली सुई होती है वो एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 60 डिग्री, 6 डिग्री का। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब दूसरा जो कंडीशन होगा इसका हमारा, अब मैं बात करता हूँ घंटे की सुई का। ठीक, तो यहाँ पे जब मैं घंटे की बात करूंगा, आर हैंड, आर हैंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इस समय 12 बज रहा है। ठीक, अगर मैं 12 बज रहा है अभी 12, तो घंटे की सुई अगर 12 से चलकर 12 को वापस आएगी तो कितना समय लेगी? 12 घंटे का समय लेगी। उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। मतलब जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। सही है, 360 डिग्री घूमेगी। अगर मैं 12 घंटे की बात करूं, या मैं यहाँ से एक घंटे की बात करूं, किसकी बात कर लूं? एक घंटे की बात कर लूं, तो कितना आएगा?
अब बताएंगे 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसके 1 घंटे, मैं 1 घंटे बोलूँ या तो मैं इसको क्या बोलूँ भाई 60 मिनट बोलूँ, ये भी बात क्या है सेम है। मैं 1 घंटा बोलूँ चाहे तो 60 मिनट बोलूँ, वो बात सेम है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 30 डिग्री। अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, कितना हो जाएगा 30/60 होगा कि नहीं। जब मैं इसको कट कराऊंगा तो ये कितना आएगा 1 मिनट बराबर कितना आएगा आधा डिग्री आएगा कि नहीं, आधा डिग्री आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, आधा डिग्री का। सही है, आगे चलते हैं। तो जो तीसरा केस इसका होगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। तो अब लिखेंगे सेकेंड का, सेकेंड हैंड जो है, ठीक है, सेकेंड हैंड मतलब वो नहीं कि थर्ड फोर्थ पे जा रहा, वो नहीं, ये सेकेंड हैंड, सेकेंड सुई की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि जो सेकेंड वाली सुई, अभी जैसे मान लीजिए कि घड़ी पे जो सेकेंड वाली सुई जो सबसे स्पीड में चलती है वो अगर 12 पे है, अगर वो 12 चल के अगर 12 पे वापस जाएगी तो कितने समय में जाएगी, 1 मिनट में जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सेकेंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री। ये बात याद रहेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैं आपको ये समझाया कि जो क्लॉक होगा वो 2 प्रकार का होगा। ठीक है, कौन कौन सा क्लॉक होगा भाई, एक एनालॉग होगा और एक क्या होगा डिजिटल होगा। एनालॉग का मतलब जिसमें सुइयां पाई जाती हैं, और डिजिटल मतलब जो सारा चीज़ क्या करे डिजिटल दिखाए, तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो फिर मैं पढ़ूंगा एनालॉग के बारे में। जब आप एनालॉग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 चीज़ें समझना पड़ेगा, पहला मिनट की सुई, दूसरा घंटे की सुई, और तीसरा सेकंड की सुई। तो अगर मैं सुइयों की बात करता हूँ तो जो पहला सुई है वो क्या है, मिनट की सुई। जो मिनट की सुई अगर 12 से चलकर या किसी नंबर से चलकर अगर उसी नंबर को वापस जाएगी, इसका मतलब वो 360 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक, अगर ये 360 डिग्री कोण बनाएगी इसका मतलब वो चला कितना, 1 घंटे तक। 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना, तो अगर मैं 1 घंटे बोलूँ या मैं इसको 60 मिनट बोलूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे 360, अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 6 डिग्री। ये बात याद रखिए क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन में बनाऊंगा। और दूसरा जो कंडीशन है वो घंटे की सुई है। घंटे की सुई 12 घंटे में क्या करती है, जहाँ से चलती है वहीं पे जाके पहुंच जाती है। तो 360 डिग्री कोण बनेगा। तो 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री। अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ या तो 60 मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, आधा डिग्री। ठीक है, और जो सेकेंड वाली सुई है वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री। एक बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कौन है, राम है। कौन है भाई, यहाँ पे राम है और यहाँ पे कौन है, श्याम। ठीक है, यहाँ पे कौन है, श्याम है, जो भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं कह रहा हूँ इसके पास 5 रुपया है और इसके पास कितने रुपए है, 10 रुपये। ध्यान सुनिए मेरे बातों को, लिखिए मत। कंडीशन ये है कि अगर राम है यहाँ पे 5 रुपया है और श्याम के पास कितने रुपए है, 10 रुपये है। तो मैं कह रहा हूँ कि श्याम के पास राम से कितना गुना ज्यादा रुपया है, तब क्या बताएं, 2 गुना है। कैसे पता करेंगे, बड़ी वाली संख्या में तो छोटी वाली संख्या को क्या करना है, भाग देना है। तो मैं कह रहा हूँ कि श्याम के पास कितना गुना है, अब बोलेंगे 10/कितना 5 बराबर कितना आएगा, 2 गुना। यही तो आएगा, 2 गुना आएगा। इसी कंसेप्ट में इसमें जा रहा हूँ सॉल्व करने। मतलब क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से तेज चलेगा या तो स्लो चलेगा, फास्ट या स्लो, तो क्या करेगा, घंटे की जो सुई है वो मिनट की सुई से तेज चलेगा या धीमी चलेगी, धीमे चलेगी, कितना गुना चलेगी, ये चीज आपको पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान समझिए। अगर एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ कि जो घंटे वाली सुई है, सॉरी मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, मैं कह रहा हूँ कि मिनट के पास ये 1 मिनट में 6 केले खा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। या ये 1 मिनट में कितने खा रहा है, 6 गुलाब जामुन खा रहा है। और ये 1 मिनट में कितना खा रहा है, आधा खा रहा है। तो ये ज्यादा खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, कितना गुना ज्यादा खा रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें मैं छोटी से क्या करता हूँ, भाग देता हूँ। दूंगा कि नहीं दूंगा। तो मैं अगर यहाँ से ये निष्कर्ष निकालूं कि अगर मैं 6/1/2 कर दूँ तो आंसर कितना आएगा भाई, 6/1 गुणे 2/1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 12। इसका मतलब ये है कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से कितना गुना तेज चलती है, 12 गुना तेज चलती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको नोट करके लिखना पड़ेगा कि जो मिनट की सुई है वो घंटे वाली सुई से 12 गुना तेज चलती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसका बात करूं
इस वाले सुई की और इस वाले सुई की, तो क्या कंडीशन बनेगा भाई? अगर मैं कह रहा हूँ ये सेकेंड की सुई है और ये घंटे की सुई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा उसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो सेकेंड की सुई होगी वो मिनट की सुई से फास्ट होगी, क्योंकि वो तो स्पीड में चलती है। तो जो सेकेंड की सुई फास्ट होगी मिनट वाली से, तो कितना गुना तेज होगी या कितना गुना फास्ट होगी, तो क्या बताएं? तो अगर ये 6 डिग्री चल रहा है और ये 1 मिनट में 360 डिग्री चल रहा है, अगर मैं ये निकालूं कि सेकेंड की सुई मिनट की सुई से कितना गुना तेज चलेगी, आपको निकालना पड़ेगा 60 बटे कितना, 360 बटे कितना, 6 डिग्री, मतलब 60, यही तो आएगा, 60 गुना आएगा, मतलब इसको ऐसे लिखना, ठीक है, 60 गुना। अब तीसरा कंडीशन आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड की सुई घंटे की सुई से तेज तो चलेगी, तेज चलेगी, लेकिन कितना गुना तेज चलेगी वो चीज़ आपको समझना है। तो मैं कह रहा हूँ ये 360 है और ये आधा है, तो मैं कह रहा हूँ बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली से विभाजित करना पड़ेगा। जब विभाजित करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा भाई यहाँ पे, 360 बटे 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 720 गुना। तो मैंने क्या समझाया कि जो मिनट की सुई होगी वो घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है, 60 गुना, ठीक। और जो दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि जो मिनट की सुई है सेकेंड की सुई से कितना गुना कम चलती है या कितना स्लो चलती है, अब क्या बताएंगे? इधर आया था 60 गुना, ठीक है। ये कितना था, 12 गुना, और वो कितना था, 60 गुना। अगर तीसरा कंडीशन आ गया कि जो सेकेंड की सुई है वो घंटे की सुई से कितना गुना तेज चलती है, तो अब क्या बताएंगे? 720 गुना चलती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे चलते। अगला जो टॉपिक होगा हमारा इस तरीके से होगा कुछ, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्लॉक होगा। इस क्लॉक में मैं यहाँ पे लिखूंगा 12, यहाँ पे होगा 6, और ये जो होता है वो होता है 3, और ये होता है कितना हमारा 9 होगा। अब इसके बीच में कुछ नंबर्स होगा नंबर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना होता है 2, तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5, ये होता है 7, और इधर 8, ये 10, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 11 हो जाएगा। तो इस क्लॉक को मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो जैसे पहला पार्ट ये होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ इस वाले को, तो इधर वाले का जो राइट पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और ये दो इधर वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड हाफ। मूवी अगर देखते होंगे इसमें लिखा रहता है ना सेकेंड हाफ, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरी अर्धांश, ठीक है। अब एक बात समझिएगा जरा ध्यान से मेरी बात है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप घड़ी देख रहे हैं तो घड़ी में कुछ नंबरिंग कितने हैं? 12 नंबर है, और 12 से चलकर अगर कोई सुई 12 पे जाती है तो कितने डिग्री कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 12 से अगर आप 1 पे जाते हैं तो एक गैप मिलेगा, ठीक। अगर 1 से जाते हैं 2 पे तो 2 गैप, मतलब दोनों मिला के 2 गैप, मतलब एक नंबर से अगर आप अल्टरनेट दूसरे नंबर पे जाते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कितना? एक गैप मिलेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 12 गैप होगा, कितना गैप होगा? यहाँ पे जो 12 गैप होगा, 12th गैप जो होगा वो कितने के बराबर होगा भाई? अब बोलेंगे 360 डिग्री को, सही है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि जो एक गैप होगा, कौन सा गैप? एक गैप, या मैं यहाँ से ये बोल दूँ कि जो एक गैप होगा, ठीक है, एक गैप होगा वो कितने के बराबर होगा? 360 बटे कितने के, कितना, 12 के, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 12 बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो एक नंबर से अगर आप दूसरे नंबर पे जाते हैं, मतलब 12 से 1 पे जाएंगे तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का। 1 से 2 पे जाएंगे तो 30 डिग्री का। 2 से 3 पे जाएंगे तो 30 डिग्री का। मतलब जब अल्टरनेट नंबर पे एक को छोड़ के दूसरे पे जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे जाते हैं, तब कितने डिग्री कोण बनता है एक एक नंबर में? बात समझ में आ गई? तभी आप बोलते हैं कि अगर आप 12 से 1 पे जाते हैं इसका मतलब कितना मिनट अब गए हैं? 5 मिनट। मिनट वाली सुई चलिए 5 मिनट। आपको मैं बताया हूँ कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? ऐसे समझिए कि 1 मिनट में आप अगर एक एक चॉकलेट आप 6 रुपया खाते हैं तो 5 चॉकलेट खाएंगे तो कितना देना पड़ेगा?
समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब एक जो गैप होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 30 के। तभी तो आप बोलते हैं कि अगर किसी घड़ी में मान लीजिए कि 3 बजा, कितना बजा, 3 बजा, कितने डिग्री कोण बनेगा? 3 बजने का मतलब ये है कि जो घंटे वाली सुई होगी ऐसे होगी और मिनट वाली सुई ऐसे, 90 डिग्री का कोण। कैसे पता? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूँ तो 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो 90 डिग्री। ये तो चीज़ समझा रहा हूँ कि जो एक गैप होगा कितने बराबर होगा, ये पूरे कैलेंडर क्लॉक को खत्म करने में रोल निभाएगा, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, जरा ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनिए। मैं घड़ी को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। एक, शाहरुख खान जब मैं ऐसे बना तो ये क्या बना भाई, राइट, और ये क्या बना, लेफ्ट। तो जो राइट कंडीशन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ, और इधर का जो कंडीशन उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड हाफ, सही। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 12 से चलकर अगर आप 12 पे पहुंचते हैं तो 12 पे जो सुई जो होती है वो 12 नंबरिंग की होती है। इसका मतलब जो एक नंबर है वो एक गैप के बराबर है। तो 12 नंबरिंग है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 12 गैप होगा। और अगर 12 से चलकर अगर आप 12 पे पहुंचते हैं, इसका मतलब आप 360 डिग्री घूम गए हैं। तो जो नंबर है 12, 12 गैप मतलब 360, अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो 30 डिग्री, ठीक। आप क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्या पूछेगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घड़ी में 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 4 बजकर 15 मिनट हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 बजकर 15 मिनट हो रहा है। आपसे पूछेगा घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। फिर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। यदि किसी घड़ी में 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 15 मिनट, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है। मैं एक बार घड़ी बनाता हूँ, उसके बाद में आगे चलता हूँ, ध्यान सुनिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए कि घड़ी है, ऐसे समझिए, अगर ये घड़ी है 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 15 मिनट, इसका मतलब ये है कि ये 12 पे होगा, ठीक है। और ये कितने पे, 6 पे, और ये 3 पे। डायरेक्ट ट्रिक बता दूं क्या जी, डायरेक्ट ट्रिक बता दूं या कंसेप्ट समझा दूं? फार्मूला वामूला नहीं चलेगा, पूरे क्लॉक में फार्मूला एक भी नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। बिना फार्मूले के सारे कंसेप्ट होंगे, ठीक। यार अगर आप पढ़ा ही रहे हो तो फार्मूला तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं, बिना फार्मूले का कुछ तो करा जाए, है कि नहीं। तो बिना फार्मूले के पढ़ने जा रहे, पहले एक बार कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ 4 बजे, इसका मतलब ये, ध्यान दीजिए। तो 4 बजकर 15 मिनट होना, इसका मतलब ये है कि जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी, 4 से थोड़ी सी आगे होगी, और ये जो होगा वो कितने पे होगा, ये इतने पे होगा। तो आप बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, लगभग 30 पे तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 मिनट तक चला होगा, कौन सा, मिनट की सुई, तो ऐसा थोड़ी होता है कि किसी घड़ी में 3 बज रहा था, अब घड़ी जब 12 में पहुंच गया तो घंटे वाली कूद के पहुंच जाएगी 4 पे, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब घंटे वाली जो सुई वो भी धीरे धीरे क्या करती है, आगे बढ़ते रहती है। ऐसा नहीं होता ना कि अभी 3 बज रहा है, इसका मतलब कि जो मिनट वाली सुई वो 12 पे और घंटे वाली 3 पे है। अब जैसे घंटे मिनट वाली सुई कहाँ चली जाए, 12 पे, अब वो घंटे वाली सुई कूद कर चला जाए 4 पे, ऐसा होता है? कभी नहीं, कभी देखे आप लोग, नहीं देखे होंगे। वो धीरे धीरे बढ़ता है। जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, इसका मतलब ये है, जरा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये एक्चुअली घड़ी थोड़ा सा आगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है भाई, 30 डिग्री का। लेकिन ये जो घंटे वाली सुई थोड़ा सा क्या है, आगे है, कितना आगे, आइए क्लियर करते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी तो मुझे पता चल गया कि 30 डिग्री का कोण बना, कितने डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मिनट वाली सुई, ध्यान सुनिएगा, अगर मिनट वाली सुई 15 मिनट तक चली होगी, तो घंटे वाली सुई भी तो 15 मिनट तक चली होगी, नहीं चली होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मिनट की सुई है वो चली है 15 मिनट, ठीक। और घंटे की सुई भी कितना चलेगा, फिर घंटे का भी सुई चलेगा 15 मिनट चलेगा। आपको पता है कि जो घंटे की सुई अभी लिखवाया था, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगा, आधा डिग्री का। अब जरा एक बात बताइए, घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का कोण, ठीक है भाई। अब ऐसे समझिए कि जब आप एक चॉकलेट खाते हैं तो 15 रुपया देते हैं, या एक चॉकलेट खाते हैं तो आधा रुपया देते हैं, ठीक है। 15 चॉकलेट खाएंगे तो कितना रुपया देंगे, 7.5 रुपया देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, फिर तो आंसर आएगा कितना, 7.5। तो ये जो सुई आगे की तरफ है ना, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जो एंगल बनेगा वो 30 तो बनेगा ही, साथ साथ 7 दशमलव
आंसर आएगा कितना, 37.5। ये बने घंटे और मिनट के बीच का गैप, ठीक है। लेकिन हमें ये करना है नहीं, ये बहुत लेंदी मेथड है। अभी सबको हटा कर मैं क्या करूँ, एक नया कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ किसी घड़ी में 4 बज के, वही क्वेश्चन में फिर से लेता हूँ, 4 बज के कितना मिनट था, 15 मिनट। तो मैं ये मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो घंटे की सुई है 4 पे, कितने पे है, 4 पे है। अगर ये 4 पे होगी, अगर ये 4 पे होगी तो मैं इसको 4 मानता हूँ, ठीक है, ये 4 होगी। अगर मिनट वाली सुई 15 पे है तो किस नंबर पे होगी, 3 पे होगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई घड़ी 1 पे मिनट वाली, इसका मतलब 5 मिनट, 15 मिनट का मतलब कितना, 3 पे होगी। जब ये 3 पे होगी तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इनके बीच का अंतर लूंगा, क्या लूंगा भी, इसके बीच का अंतर लूंगा। अंतर कितना आएगा, 1। और आपको पता है कि एक गैप जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 30 डिग्री के, 30 डिग्री के। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 30 से गुणा कराऊंगा, होता है कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं 4 में से 3 को घटाऊंगा तो वैल्यू जो बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा, ठीक। अगर मैं 3 इधर लिख देता, 4 उधर लिख देता तो नेगेटिव बचता। तब क्या होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू बचती है, ध्यान सुनिएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू बचती है तो मैं इसका आधा करूंगा, क्या करूंगा, आधा। क्यों आधा कर रहा हूँ, क्योंकि मिनट वाली सुई अगर 15 मिनट तक चली होगी तो घंटे वाली सुई भी 15 मिनट तक चली होगी, वो अलग की बात है, आधा डिग्री ऊपर बनाएगी, सही है। तो मैं इसका जब आधा करूंगा तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। अगर यहाँ से अंतर लेने के बाद प्लस आता है तो बस यही नंबर उसके मुंह को उठा के मार देना, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 37.5। अगर माइनस आता तो मुझे घटाना पड़े, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया किसी घड़ी में 9:30 हो रहा है, कितना मिनट हो रहा है, 9:30 हो रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 9 बज रहा है तो ये 9 पे है। अगर ये 30 मिनट हो रहा है इसका मतलब कितने पे होगी, 6 पे। अगर ये 6 पे होगी तो मैं लिखूंगा 6। अच्छा, अंतर लूंगा तो 3 आएगा, प्लस या माइनस, प्लस में, तो मैं लिखूंगा 3। आपको पता है कि एक गैप होता है 30 डिग्री के बराबर, एक चॉकलेट खाते हैं तो 30 का देते हैं, तो यहाँ पे कितने चॉकलेट खाए हैं, 3। तो वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 30 का 90 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक पैटर्न बाकी है, हमें क्या करना है, अगर मिनट की सुई 30 मिनट तक चली तो घंटे की भी सुई 30 मिनट तक चलेगी, वो अलग की बात है, वो आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो मतलब 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से 2 से भाग, आंसर कितना होगा भाई। तो मैं क्या करूँ, इसमें जोड़ूं कि घटाऊं, जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया, क्या इसमें हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी, जबरदस्ती फार्मूला पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं, कोई मतलब है। आगे चला जाए, आगे चलते एक क्वेश्चन की ओर चलते, एक क्वेश्चन और है। दिया हुआ किसी घड़ी में, आप बताएंगे किसी घड़ी में 5 बजकर, ठीक है, कितना मिनट हो रहा है, 10 मिनट, 5 बजकर 10 मिनट हो रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या। यदि किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, कैसे, कितना आएगा, 50, 95, देख लिया जाता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 5 पे तो ये भी 5 पे होगा, और ये कितने पे होगा भाई, 2 पे। गैप लूंगा तो कितना हो जाएगा, 3, गुणा कराऊंगा 30 से बराबर 90। अब मुझे 10 का आधा करना है, 10 का आधा करूंगा 5, जोड़ूंगा कि घटाऊंगा, जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 5 में से 2 को घटाऊंगी तो +3 बचेगा ना। तो मैं इसमें से आधा करूंगा और ये क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 90। ये तब का कंडीशन था जब प्लस आ रहा था, अब मैं थोड़ा सा माइनस की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं जैसे मान लीजिए किसी घड़ी में 4 बजकर, ध्यान सुनिएगा, किसी घड़ी में 4:30 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4:30 हो रहा है। तो घंटे और मिनट के बीच गैप कितना होगा, तो ये कितने पे होगा भाई, ये 4 पे होगा और ये कितने पे, 6 पे। अच्छा, मैं अंतर लूंगा तो 2, माइनस या प्लस, माइनस। इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, बस याद रखिए कि माइनस आया है, कितना आया, 2 आया, ठीक। इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, बाद में समझाऊंगी क्या मतलब है। अच्छा, एक चॉकलेट खाते हैं तो 3 पे 30 पे, और 2 चॉकलेट खाएंगे तो 60 आएगा कि नहीं, 60 आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ
कि मिनट की सुई को आधा करना पड़ेगा, आधा कर दीजिए, कितना आएगा 15 आएगा। अब 15 में जोड़ूंगा कि घटाऊंगा, अब बताइए जोड़ूंगा कि घटाऊंगा, माइनस तो माइनस करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 30 माइनस कितना 15 बराबर कितना होगा 45। ठीक है, तो 4:30 पे घंटे और मिनट के बीच का गैप कितना आएगा 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? आगे चला जाए, लिखेंगे, यूट्यूब का लेक्चर भी तो देखना है वो भी तो करना है भाई। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा जरा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घड़ी में 9:55 कितना हो रहा है, किसी घड़ी में 9:55 हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, घंटे और मिनट के बीच गैप कितना आएगा, 9:55 हो रहा है किसी घड़ी में, तो क्या समय दिखाएगा, कितना आ रहा है 32.5, सबका आया 32.5। अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर ये 9 पे होगा, ये कितने पे होगा 11 पे, गैप लेंगे तो 2 का, वो भी माइनस में, तो 2 गुणा कराऊंगा कितने से 30 से, हो जाएगा कितना 60। अब मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27.5 होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27.5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 5 बचेगा, 9 हो गया, बचेगा कितना 2 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 32.5। कोई दिक्कत नहीं है, छूट मूट का परेशान होना है। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा क्या करूंगा आगे तक ले जाऊंगा, जैसे जरूरी नहीं हो ना कि 4:20 दिया हो, 4:25 हो दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं इसको और टिपिकल करता हूँ, ठीक है, 3 लेयर इसमें करूंगा, ये नॉर्मल वाला था, इससे थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, थोड़ा दिमाग खिलेगा, और तीसरा बढ़ाऊंगा और थोड़ा दिमाग खिलेगा, तीसरे तक तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे टाइप की ओर बढ़ाएंगे, दिमाग नहीं खत्म होगा, इस चैप्टर की कहानी खत्म होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब आपको आंसर ये बताना है कि किसी घड़ी में मान लीजिए कि 3:15 हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, किसी घड़ी में 3:15, देखता हूँ कौन आंसर बताता है, 3:15, 3:15, 0 डिग्री, अच्छा ठीक है, 360 भी होगा, अच्छा ये भी सही है। और जी, और कोई कुछ कहना चाहे इतना इजी तो नहीं है यार, एक बात बताइए, 3 बजे मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी क्या, अगर मिनट की सुई 15 मिनट तक चली है तो घंटे की भी सुई 15 मिनट तक चलेगी, और वो घंटे की सुई आगे होगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 3 पे है, ध्यान सुनिए अभी, अगर ये 3 पे तो ये भी कितने पे होगी 3 पे होगी। अच्छा मैं गैप लूंगा तो 0 का, 30 से गुणा कराऊं ना कराऊं कोई फर्क अब तो नहीं पड़ेगा, तो मैं इसमें 30 से गुणा कराऊंगा, कितना होएगा 0 डिग्री। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको मिनट की सुई को आधा तो करना ही पड़ेगा, आधा कर देंगे, जब इसका आधा करेंगे कितना होएगा 7.5, तो बराबर कितना आएगा 7.5, तो 3:15 पर कितने डिग्री कोण बनेगा 7.5 डिग्री, ठीक। और अगला कंडीशन बताइएगा जरा, अब 9:45 हो रहा है किसी घड़ी में, कितना हो रहा है किसी घड़ी में 9:45 हो रहा है, तो क्या बताएंगे इसका आंसर, अजी है 7:30 आएगा, अच्छा सोचिए समझिए, थोड़ा दिमाग को दौड़ाइए, तब उसके बाद हमें आंसर बताइए। 22.5, 22.5 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये 9 पे है, ठीक है, तो 45 का मतलब क्या होगा, ये भी तो 9 पे होगा, अंतर लूंगा तो 0, और गुणा कराऊंगा कितने से 30 से, बराबर कितना होगा भाई, कितना होगा 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। अब मुझे इसका आधा तो करना ही पड़ेगा, 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, तो मैं इसमें जोड़ दूंगा 22.5, आंसर कितना होगा 22.5, 22.5 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है, जरा बता दीजिए, 10:50 किसी घड़ी में 10:50 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, सबको समझ में आ रहा है, आगे चला जाए भाई।
आ गया? आ गया। तो मैं करूँगा इसको, कितना बनेगा ये 10, और ये कितना बनेगा, ये भी 10। गैप लेना है मेरे को कितना, 0, गुणा कराना 30 से, अगेन ये क्या हो जाएगा 0। और मैं इसका आधा तो करूँगा ही, जब मैं इसका आधा करूँगा जोड़ दूंगा तो 25, कितना हो जाएगा 25। ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो लगा लेंगे। आगे बढ़ते फिर। अब इसका थोड़ा सा मैं बोला ना इसमें 3 लेयर बताऊंगा। पहला लेयर समझ में आया, ये दूसरा लेयर था, तीसरा लेयर आएगा। कैसे आएगा जरा समझिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आप वो नंबर निकाले, डायरेक्ट आप बोले तो यहाँ पे 11। अगर मैं कह रहा हूँ कि 10:52 हो जाए तो 10:15 हो जाएगा तो आप तो निकाल लेंगे। 10:18 हो गया तो 7:12 हो गया, 7:05 निकाल लेंगे। लेकिन 7:13 हो गया तो तब तो नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एक बार जरा फोकस करिए इस पे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसका तीसरा लेयर, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है किसी घड़ी में 4:04 क्या है, 4 तो बार बार ले, मैं कह रहा हूँ कि 2 बजकर कितना हो रहा है, 2 ले लूँ, पहले इजी चलो, कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ। 10:12 हो रहा है, कितना हो रहा है, 10:12 हो रहा है। अब जरा बताइए, बहुत होशियार बन रहे थे, बताइए जी जरा जल्दी से, कितना, 10:12। कितना आ रहा है, नहीं हो रहा है ना। अच्छा एक बात समझिए जरा ध्यान से। जैसे मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे 4:30 था, जरा एक बात को समझ लेंगे तो उसको समझ पाएंगे। अगर 4:30 था तब बोले कि ये 4 पे है और ये कितने पे है, 6 पे, तो ये 6 आया कैसे। एक गैप का मतलब 5 था, तो एक्चुअली अब 30 में 5 से भाग दिए दिए कि नहीं, तभी तो 6 आया है। अगर मैं कह रहा हूँ 15 पे, इसका मतलब कितने पे है वो, 3 पे है, 3 पे है। तो मैं क्या कर रहा था, अब अगर 20 पे होगा तो कितने से भाग देना पड़ेगा, 4 आएगा, इसलिए तो मैं इनडायरेक्टली में 5 से ही भाग दे रहा था, लेकिन अब इसमें दिखा के आपको 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो दिया गया होगा समय उसमें मैं पहले 5 से भाग दूंगा, ठीक। तो ये आंसर कितना आएगा भाई, 10, और ये कितना आ जाएगा, ये 10 पे होगा, ये कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं, हाँ ये आ जाएगा अपना, ये कितना आएगा, 2.4 आएगा, 2 क्या आएगा, 4 आएगा। 5 कहाँ से आया, एक बार बताइए। अगर 4:30 हो रहा है, ठीक, आप बोले थे इसको 4 पे है और ये 30, इसका मतलब 6 पे है, तो ये 6 आया कहाँ से, यही तो जादू था इसमें। 6 तभी आया ना जब वो 5 से भाग दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे बिना दिखाई दिए 5 से भाग दिया, अब मैं कह रहा हूँ दिखा के 5 से भाग दीजिए, तो आप लोग समझ ही नहीं आ रहा है। अब दिखा के दे रहा था, ठीक है भाई, यहाँ पे चोरी सुख पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फ्रंट पे हो रहा है, ठीक है। अब क्या करूंगा, जब मैं भाग दूंगा तो 5 दूंगा के 10 और 5 के 20। अच्छा मैं गैप लूंगा तो कितना आएगा, गैप लूंगा तो कितना आएगा, ऐसे समझिए, 10.0, 2.4, तो बचेगा कितना, 6, और इधर कितना, 7 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा 7.6, 7.6 आया। और मुझे 30 से तो भाग देना ही पड़ेगा, 30 से सॉरी गुणा कराना ही पड़ेगा, तो मैं 30 से गुणा कराऊंगा, कितना होएगा भाई, 6×3 = 18, 7×3 = 21, एक 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, सही है ना। 6×3 = 18, 7×3 = 21, एक 22 हो गया। अब मुझे क्या करना, मिनट का आधा भी तो करना होगा भी, तो 6 जोड़ूंगा कि घटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्लस में बचा है, तो मैं जोड़ूंगा, तो उसका आधा करूंगा तो 6, सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 814, 34 डिग्री हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा, अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा, अच्छा कितना आ रहा है, हाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशन है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं, आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू, अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये वैल्यू ना हो तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल है, तो मतलब 360 में से माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो फिर ऑप्शन में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो मैं 360 में से क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा, 234, कितना होएगा, 126। तो या ऑप्शन में ये हो या तो ऑप्शन में ये हो। अब ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा केस में हमेशा छोटी वाली वैल्यू देती है, ठीक है। तो वो कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है जी। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए
दिया हुआ किसी घड़ी में 7 बजकर कितना 28 मिनट। किसी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है 7 बजकर 28 मिनट। आपको बताना है घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का गैप है। कुछ कहना चाहेंगे? है एक बार चेक कर लिया जाए। आइए मैं कह रहा हूँ अगर ये 7 पे होगा तो ये कितने पे होगा? 5 से भाग देंगे, 5×5 = 25, बचा कितना 3, 6×5 = 30। आंसर कितना आएगा? 5×5 = 25, 6×5 = 30, सही आएगा ना? ठीक है। अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 1.4 आएगा, हो जाएगा 1.4। और मुझे 30 से गुणा तो कराना है किसी कीमत पे, तो मैं जब 30 से गुणा कराऊंगा कितना हो जाएगा? 42 डिग्री आ जाएगा। अच्छा यहाँ का जीरो, यहाँ का पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 42 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका आधा भी तो अभी करना है मुझे। इसका जब मैं आधा करूंगा कितना हो जाएगा? 14। 14 में जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? जोड़ूंगा। तो मैं जब इसमें जोड़ूंगा 14 कितना हो जाएगा? 56 डिग्री। तो मतलब 7:28 पे कितने डिग्री कोण बनेगा? 56 डिग्री का। और बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ना तो आप एक घड़ी लेकर आइए, एक एक चीज को खोल कर दिखा दूंगा। मतलब ये नहीं घड़ी को खोल के दिखा दूंगा, सुई को घुमा घुमा के दिखा दूंगा, चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? 2 क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क कर लीजिएगा। पहला कंडीशन है 9:48, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है 10:32। 4 क्वेश्चन का देता हूँ। 6:29, 8:43। ये 4 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। और बताइएगा जरूर, ठीक है। कोई घर पे रहता होगा तो घर काम रहेगा, रूम लेकर आता होगा तो रूम रेंट रहेगा, ठीक है। जंगल में रहेगा तो जंगल वर्क रहेगा, ठीक है। मतलब काम करके आना आपको, ठीक है भाई। आज की क्लास करेंगे, खत्म, मिलेंगे, ठीक है।